इसी लायक है। इसीलिए कवायद का तर्जुमा किया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद बरहक, नहीं कोई इबादत के लायक मगर सिर्फ अल्लाह। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि खौफ से मैं कर रहा हूं, ये कोई ऐब नहीं है। खौफ भी इंसान की जबिलत है और खौफ इंसान से बड़े बड़े अच्छे काम करवाता है। हाँ, मिसाल के तौर पर खौफ आपसे अच्छा काम कैसे करवाएगा? दुनिया के अंदर कभी भी स्ट्रगल और डेवलपमेंट और एडवांसमेंट ना आती अगर इंसान को पीछे रह जाने का खौफ ना होता। मिसाल के तौर पर मेरे अगर बच्चे हों और मैं अगर कल को मेहनत नहीं करूंगा, मुझे ये खौफ आएगा मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये खौफ मुझे एक मेहनती और स्ट्रगल करने वाला और एक कामयाब इंसान बनाता है। मुझे अगर ये खौफ ना हो कि मेरे माँ बाप का खर्चा मैंने उठाना है, अगर मैंने ना मेहनत की तो मैं अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा सकता, तो मैं स्ट्रगल करके एक बेहतरीन इंसान बन ही नहीं सकता, स्ट्रगल नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं होगी। वो मोटिवेशन बाज़ औक़ात लालच देती है, बाज़ औक़ात खौफ देता है। ये दो चीजें हैं। तो इसीलिए खौफ को बुरा समझना या लालच को बुरा समझना, ये इंसान की कैटेगरीज हैं जो उससे चीजें करवाती हैं। एक तो ये चीज है। अब आ जाते हैं आला सतह के ऊपर, जो डिमांड है। और इस डिमांड इंसान से इसलिए है कि ये भी एक स्ट्रगल है। मिसाल के तौर पर खौफ की वजह से करना इस चीज का खौफ इंसान को बेहतर बनाता है, और लालच की वजह से कोई चीज करना इस चीज का भी खौफ इंसान को बेहतर बनाता है। मिसाल के तौर पर मेरे अंदर बड़ी तब्दीली उस चीज के बाद आई जब मैंने अल्लाह को हकीकी मानों के अंदर समझना मानना शुरू किया। तो मुझे ये लगा यार मैं नमाज डर से क्यों पढ़ता हूं। खुद आया मेरे अंदर तब्दीली आई, यार मैं नमाज डर से क्यों पढ़ता हूं। अल्लाह का हुक्म है, मुझे उसका हुक्म मानना है, बस सिंपल, मेरे मुझे उसकी खुशी के लिए करना है। चाहे जहन्नम होती या ना होती, या जन्नत होती या ना होती, मुझे पढ़ना है, वो कोई टेंशन नहीं। ये चीज ईमान के दर्जों में आती है। तो जैसे जैसे ईमान का दर्जा बढ़ता जाता है, आप उस कैटेगरी से निकलकर बेहतर कैटेगरी के अंदर आते जाते हैं। मगर कभी ये नहीं समझना चाहिए कि जो लोग खौफ की वजह से कर रहे हैं वो लोग कबूल नहीं हैं या वो लोग ठीक नहीं हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर को बनाया ही ऐसे है। अगर उसमें से खौफ निकाल दिया जाए तो हो सकता है अल्लाह की बात ही ना माने। ठीक है, उसमें खौफ निकाल दिया जाए तो वो दुनिया का कानून भी ना माने। खौफ होना एक अच्छी चीज है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को मुझे वाकया याद आ गया। शेब अबी तालिब के अंदर जब पाबंदी लगी कि लोग जाएंगे नहीं, हजरत उमर फारूक अपने खच्चर के ऊपर सामान डालकर अपने छोटे बेटे गालिबन अब्दुर्रहमान थे, उनके साथ सफर पर निकले और शेब अबी तालिब में जहां उनको पाबंद किया गया था वहां जा रहे थे। तो रस्ते में दो मुशरिकीन मक्का के गुंडे आ गए जिन्होंने पैरा रखा हुआ था कि कोई इनके पास लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल या फूड की, कोई डाइट की, मेडिसिन की कोई सपोर्ट नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, तो उनको एक्सकम्युनिकेट किया हुआ था मक्का से। तो वो दो आगे लोग और उन्होंने आकर हजरत उमर फारूक के सामने खड़े हो गए डंडे लेकर। हजरत उमर फारूक ने कहा अगर अपने बच्चों को यतीम और औरतों को बेवा करना चाहते हो तो सामने खड़े रहो वरना दफा हो जाओ, छोड़ूंगा नहीं। पता है ना कौन हूं मैं? उमर इब्ने खत्ताब हूं रज़ी अल्लाह अन्हु। वो भाग गए क्योंकि उमर का पता था, उमर एक बेहतरीन पहलवान था इस्लाम लाने से पहले भी, बड़े बड़े रुस्तम पछाड़े हुए थे। वो भाग गए। बेटे ने बड़ा मासूमाना सवाल किया अब्दुर्रहमान ने। उन्होंने कहा बाबा वो दो लोग थे, आप अकेले थे, आपको डर नहीं लगा? तो हजरत उमर फारूक ने कहा किसने कहा मुझे डर नहीं लगा, मगर मैं उससे डरता हूं जो सब पर गालिब है, ला गालिबा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। डरना ऐब तब होता जब आप अपने हक को तल्फ करवाकर किसी ऐसे से डरते जो डरने का अहल नहीं है। अल्लाह से डरना बिल्कुल बेहतरीन फैसला है, ग्रेट चॉइस है आपकी, क्योंकि वो इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि मसल के रख सकता है इस पूरी कायनात को। और अल्लाह उस-समद, वो बेनियाज है, उससे डरना चाहिए। वो इस कदर गलबा हासिल करता है कि पलक झपकने में हमने उन इंसानों को तड़फते हुए देखा हुआ है, बेबस होते देखा है। हमने फिरौनों को डूबते देखा है और बेबस देखा है। तो डरना तो उससे चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। हुवल कहार, कहार तो है, तो डरना है। जिस तरह एक रोबदार शख्सियत से यहाँ लोग डरते हैं, अल्लाह की जात तो हर चीज के ऊपर गालिब है। डरना ऐब नहीं होता, कई दफा सर्वाइवल भी होता है। बहरहाल मैंने काफी लंबी बात कर गया। तो ये स्टेजेस थी जिनको समझना जरूरी है। वकास भाई माजरत चाहता हूँ, आपको मैंने टोका
क्योंकि उस वक्त आप अगर टोक देते मुझे तो काम खराब हो जाता। अब आप बात कर सकते हैं, कोई इस पॉइंट के ऊपर कोई भी एतराज है तो वो जरूर रखें वकास। जी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। एक्चुअली मेरा सवाल जो मेन ये था कि आपने डर के ऊपर बात बड़ी अच्छी की, क्योंकि ऑडियंस वगैरह भी सुन रही होती है, मैं इस वजह से आपकी बात अच्छे तरीके से सुनता रहा कि डर तो होता है इंसान के अंदर, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, और डर बुरी भी चीज़ नहीं है, मैं भी इसको बुरा नहीं समझता। एक्चुअली मेरा सवाल जो मेन यही था कि मुझे खुदा की कोई ऐसी क्वालिटी बताएं कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाए, बजाय कि मैं डर के काम करूं, मैं इश्क के साथ काम करूं, अपने पूरे पैशन के साथ, मतलब नमाज पढ़ूं, रोजे रखूं या और दुनिया के काम करूं, बजाय के डरने के मेरे अंदर वो डर की जगह मोहब्बत आ जाए। मेन सवाल मेरा ये था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। माइक म्यूट कीजिएगा, मैं आने लगा उस तरफ। एक और पॉइंट मुझे आया, उसके बाद फिर आपके पास आता। बल्कि डरने को अल्लाह ने उलमा की सिफ्त बयान किया है। सूरह फातिर की आयत मुझे याद आ गई, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर मैं आपको टोक देता तो फिर आपके साथ ज्यादती हो जाती, इसलिए मैंने सुना आपको और आपके जवाब आगे दूंगा। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। उलमा की सिफ्त ये है, उनका दर्जा ये है कि यख्शल्लाह, वो अल्लाह से डरते हैं। खशियत और तकवा ये वो मर्तबा है कि जो सही जगह पर इंसान डरे, सही जगह पर डरना चाहिए। ठीक है, अब डर में और बेवकूफी में थोड़ा ही फर्क है ना जी, अपना बुज़दिली के अंदर, या सॉरी जुर्रत में और बेवकूफी के अंदर थोड़ा ही फर्क होता है। अब कोई बंदा जो है वो ये जो तारे होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ये नंगी तारे, हाँ जी, इनके ऊपर हाथ डाल के कहे जी मैं नहीं डरता किसी से, उसको नानी याद आ जाएगी, तो बात जगह पर डरना बेहतर होता है। खैर आ जाते हैं आपकी बात पर। प्रकाश भाई आपसे एक सवाल करने लगा, माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी प्रकाश भाई, मैं आपको एक बंद कमरे के अंदर फंसा दूं, ठीक है? ठीक है। और मुझे पता हो कि इस कमरे से निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ओके। और मुझे ये भी पता हो कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप उस कमरे में फंस के मर भी जाएं। और मुझे ये भी पता हो कि अगर आप वहां से आपको पता हो कि अगर आप वहां से निकलने की कोशिश भी करेंगे मेरी जात के, मेरी मर्जी के बगैर या मेरे तरीके बताए हुए तरीके के बगैर, तो तब भी मैं आपको शूट कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। आप मेरा कुछ कर सकते हैं? नहीं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो तरीका मैं बता रहा हूं इस तरह निकलोगे तो यहां से तो निकल जाओगे, यहां भी जान बच जाएगी, आगे भी जहां तुम निकल रहे हो मैं तुम्हें रिवॉर्ड करूंगा, तो मैं आपके लिए एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा कि नहीं? जी बिल्कुल। क्योंकि आपके वहां फंसे रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं था और ना आपको मेरा कर सकते थे। इसके बावजूद अगर मैं आपके साथ नेकी करूं या आपको ब्लेसिंग दूं, आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। एग्जैक्टली यही बात। अल्लाह बिल्कुल। अल्लाह की जात ये करती है। वो बेनियाज था, माशाल्लाह। आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। उसने इस दुनिया में भेजने के बाद आपको बताया कि वकास अगर चाहते हो कि हमेशा की कामयाबी पालो, तुम्हें रास्ता भी दे रहा हूं वकास, टेंशन ना लेना। बिल्कुल। ठीक है, ये है अल्लाह की जात। अब मुझे बताओ कि अगर वो ना बताता कुछ उखाड़ सकते थे हम उसका? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। तो उसने बताया कि हम पे एहसान किया, यही उसका एहसान है। मेरे लिए उससे मोहब्बत करना यही काफी है कि अगर अल्लाह मुझे भेजने के बाद अंबिया या मेरी रहनुमाई ना फरमाता, मैं तो खसारे के सौदे में पड़ चुका था, मेरा तो बेड़े गर्क हो चुका था। उसने भेजने के बाद मुझे बचा लिया। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, ए आदम और इब्ने आदम इस धरती में उतर जाओ। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से तुम्हें बचने की रहनुमाई भी आएगी, टेंशन ना लेना। फमन तबया हुदाया, पर जिसने मेरी रहनुमाई की पैरवी कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो फिर जहन में डाल लो ना उस पर खौफ होगा ना गमगीन होगा, बेफिक्र हो जाए। फर्क ये है मेरे तरीके पर चल जाना। जिंदगी तो बर्फ नहीं कट जाएगी, ठीक है ना मेरा भाई, ये तो जानवर की भी कट जाती है भाई, ये गुजारिश। जी जी ठीक हो गया, ठीक। अच्छा आमिर जी, आमिर भाई एक छोटा सा सजेशन कर दूं, अगर आपको बुरा ना लगे, क्योंकि अक्सर आपको बुरा ही लग जाता है वैसे। मेरे दो हाथ जुड़े हैं, आप करें बात यार, कोई बड़ी बात। अच्छा वो है कि यार वो जेडे पाकिस्तानी कोई आ जाते ने या कोई मतलब मुसलमान आ जाते ने, थोड़ा हथ होला रख लिया करो, तुसी उन्होंने भी रगड़ देंगे बेचारियों।
यार मैं ਉਹ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ मतलब कि मुसलमानों ਨੂੰ ही रगड़ देंगे हो। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। देखिए यार, मैं माजरत चाहता हूँ इस चीज के ऊपर, अगर किसी भाई को दुख पहुंचा है, आप सही कह रहे हैं, मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, मगर सिर्फ मेरी एक गुजारिश है यार, हम टीम है ना, तो टीम फिर एक दूसरे को फॉलो करे ना, एक दूसरे के मुताबिक चले। अब मैं कह रहा हूँ, नहीं भाई, आप विकास भाई, आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई है जी जी। विकास भाई, ये बात कभी पॉसिबल हो सकती है अगर मैं ये रूल सख्ती वाला ना रखूं? कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती थी, क्योंकि ना आपकी मेरी इंस्टाग्राम पे बात हो सकती थी, ना किसी और जगह पर। आज हमारी बात हो पा रही है और आप मुझसे बात कर पा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ा है। क्या करें आप? एक और बात बताता हूँ विकास भाई, रांझा साहब का राजी नहीं हो सकता, इसका वाहिद हल है विकास भाई, मोहब्बत अल्लाह के लिए हो जाए। अगर आपको मोहब्बत अल्लाह के लिए हो जाएगी ना, आप फिर अपने भाइयों की खरी खोटी बातें भी सुन के उसको बर्दाश्त करना, मुझे भी कई कोई करेंगे, बर्दाश्त हो जाती हैं। सिर्फ ये बात है, आप वो जो एक डेकोरम रखा है उसको फॉलो कर लिया जाए तो फिर कोई मसला नहीं होता, फिर लोगों से बात हो सकती है, नए लोग आ सकते हैं, उसके पीछे हिकमत होती है। ठीक है, तो बस मेरी राय है। बाकी अगर फिर भी मैं कहता हूँ किसी भाई को मेरे से यार को दुख पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, अल्लाह के लिए माफ कर दें, दुश्मन के हत्थे ना चढ़ें। सिर्फ ये है कि कई लोग दुश्मनी में इस हद तक, बुग़्ज़ में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि यार वो बात को दिल में रख लेते हैं और उसके बाद जाकर दुश्मन के हत्थे चढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो गलत बात है ना। चलो अगर थोड़ा सा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कौन सा मसला है, भाई भाई की लड़ाई हो जाती है घर में। हाँ, ऐसा तो कोई इश्यू नहीं। मैं विकास भाई यहाँ तक कहता हूँ, देखो मैं यहाँ तक कहता हूँ, अगर मुझसे किसी को गिला है ना, जिस तरह आपने बात रखी है, मैं, अल्लाह मेरा जानता, अल्लाह गवाह है, कोई आके मेरे पे गुस्सा निकालना चाहता है ना, गिला शिकवा, मैं उस रसूल का मानने वाला हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर अल्लाह के रसूल ने उठकर कहा कि किसी ने मुझसे कोई बदला लेना है तो सामने आए। एक बंदे ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने लेना है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बदला है तुम्हारा? उन्होंने कहा जी आपने मुझे एक बार छड़ी मारी थी, आपने छड़ी पकड़ाई, आपने कहा ये लो छड़ी मारो, अपना बदला ले लो। उसने कहा अल्लाह के रसूल जब आपने मुझे छड़ी मारी थी मेरे बदन पे कपड़ा नहीं था, आपके बदन पे कपड़ा है, बदला तो पूरा हो। अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर को अपनी कमर से हटाया, आपने कहा लो मारो। उसने आगे बढ़ के अल्लाह के रसूल के कमर का बोसा लिया और मुस्कुराने लगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे बदला लूंगा, आप पर तो जान निछावर है, आपकी खातिर तो जान निछावर है, बदला क्या है? मकसद कहने का ये है कि मैं तो उस रसूल का मानने वाला हूँ भाई। किसी मुसलमान भाई को मुझसे गिला शिकवा लाइव आए, बुरा भला कहना है तो लाइव कह ले, नो प्रॉब्लम, ठीक है। किसी दुश्मन के हत्थे ना चढ़े, बस ये है। मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक को ना तोड़े, बस ये है मकसद। और कि अगर कोई प्राइवेट भी बात करना चाहता है प्राइवेट कर ले। हम तो कहते हैं किसी को गिला शिकवा है, कोई दुख सुख हो जाता है, वो प्राइवेट बात कर ले, कोई ऐसा मसला नहीं यार। बुरा भला कहना है कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा, फिर क्या। माशाल्लाह, आज बड़ी पहली दफ़ा बात हुई आपसे, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इंशाल्लाह फिर स्ट्रीम में दोबारा फिर आते रहेंगे। लेकिन आपकी वो वीडियो आप उसको ज़्यादा शेयर करें। मुझे वो आपकी वीडियो बहुत पसंद आई थी। वो उसमें आपने सही लॉजिकल आंसर दिए थे माशाल्लाह। और जिस वीडियो में आपने मिसाल भी दी थी अपनी ऊबर वाली, शायद आपको याद होगा कि सैम भाई की थी, सैम भाई के साथ थे आप। आपने एक ऊबर वाली मिसाल दी थी कि मैं ऊबर से निकला, मैं लेट हो रहा था, फिर मैं रुक गया, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको पैसे ना दूं और मैं चला। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ऊबर, मैं ऊपर समझ रहा था, ऊबर, यस यस। वो वाली स्टीम आपकी $1 मिलियन की स्टीम है, यकीन माने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिछली एपिसोड है ना, एपिसोड 17 है कल पर। हाँ माशाल्लाह, वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया उसमें, सही लॉजिकल आंसर थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मेरा भाई विकास, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। सबको सलाम दुआ दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। लें जी, इस रूल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नए प्यारे दोस्तों से बात हो पा रही है, सो आई एम हैप्पी। ये वर्थ इट है, ये स्ट्रिक्टनेस, कि हमारे कई ऐसे दोस्तों से बात हो रही है जिनसे शायद कभी पहले बात नहीं हुई या ना हो पाती, वो इसकी वजह से आज बात हो पा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ को नॉन मुस्लिम मुझे 2 नजर आ रहे हैं। लेट्स सी, अगर वो कोई अच्छी बात करना चाहते हैं उनको ले लेते हैं। सचिन भाई हैं, सचिन भाई वेलकम भाई। सचिन भाई माइक अनम्यूट कर लें। सचिन, आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है, वेलकम जी। मैंने एक हदीस पढ़ी है, वाकया सही है नहीं, आप मैं सुनता हूँ। सचिन भाई आप सनातनी भाई हैं? जी नहीं, मैं एथिस्ट हूँ।
आप एथियस्ट हैं, ठीक हो गया जी, बताइए। तो मैंने हदीस पढ़ी है कि हजरत उमर फारूक जी साहब ने हजरत फातिमा जो कि रसूल अल्लाह जी की बेटी थी उनसे निकाह की पेशकश की थी, एक नहीं दो बार, और दोनों बार रसूल अल्लाह ने हजरत उमर को रिजेक्ट कर दिया। तो हजरत उमर में ऐसी कौन सी कमी थी कि रसूल अल्लाह ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया अपनी बेटी से निकाह करने से? ठीक हो गया। रिश्ते रिजेक्ट कमी की वजह से होते हैं या कुछ और भी वजह हो सकती है? सचिन भाई थोड़ा बताएंगे। और क्या हो सकती है, आप बताइए। रिश्ते तो नहीं, कमी की वजह से होते हैं। नहीं, कमी नहीं होती, सिर्फ कमी नहीं होती, कमी नहीं होती। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या सिर्फ रिश्ते कमी की वजह से टूटते हैं या रुकते हैं? सिर्फ ये वजह है? क्योंकि अगला मैंने सवाल रखना है, अगर आप हाँ ना में करेंगे फिर मैंने अगला डिमांड आपसे करनी है। जरा बता दें, सिर्फ उस वजह से टूटते हैं या नहीं होते? हाँ, कमी होती है तभी तो रुकते हैं, ये मेरी सोच है। ये आपकी सोच है, ठीक है। अब आप रेफरेंस निकालें, जो आपने रेफरेंस पेश किया ना वो रेफरेंस शेयर कीजिएगा। सचिन भाई अभी तो रेफरेंस मेरे पास नहीं है, गूगल पे ढूंढ के बस दे देता हूँ, 2 मिनट के लिए बैक स्टेज कर दीजिए। नहीं, ओरिजिनल रेफरेंस दिखाना ना, क्योंकि मैंने उससे चीज निकालनी है ना। हाँ, तो बैक स्टेज हो जाता हूँ, फिर रेफरेंस शेयर करता हूँ आके 2 मिनट बाद। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उतनी देर तक हम वेट करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई ने पूछा, इसको जरूर रख लेते हैं। ये सही है, सवाल रखो, उसके बाद कह दो जी मैं एथियस्ट हूं। सही, कोई बात नहीं, हम उन पर हम उन पर ट्रस्ट करेंगे, कोई बात नहीं। और कौन से भाई हैं नॉन मुस्लिम मुझे नजर राजेश सिंह को ले लेते हैं, इनका इंतजार करते हैं जी रेफरेंस के लिए। राजेश भाई कैसे हैं? अपना गांडू मोहम्मद कैसा है? यार देखो, इससे तो मुझे फिर पता चलेगा कि मैं काम ठीक कर रहा हूं। ये तो फिर यार ये तो इसका मतलब मैं सही जा रहा हूं, ठीक है। तुम्हारा आकर ये करना, इतराज करो जैसे सचिन भाई ने किया ना, ऐसे इतराज कोई लेके आओ। अगर गाली दोगे तो मुझे लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। अगर मुझे रोकना चाहते हो, मुझे गलत साबित करना चाहते हो, तो आकर सचिन भाई की तरह सवाल करो, जिस तरह सचिन भाई ने किया। इस तरह जब सवाल करोगे तो फिर मुझे पता चलेगा यार मैं जो तीर मोरी में घुसेड़ रहा हूं वो काम नहीं कर रहा। जब मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि तीर मोरी दे विच है, बस ये मुझे कंफर्म हो जाता है। फिर मैं कम तीयां ते चुक के रखना वा, फिर तुसी बांगा मारदे हो कि सानू डांगा मारदा है। हां जी, तुहाडियां बांगा फिर मरीख ते जांदियां ने, मरीख की जनता को भी आपकी खबर पहुंच जाती है कि आवाज़े हक ते लितर पोला चल रहा है ते टुन्नी तड़प रहा है, रौला पा रहा है कि मेरी जान छुट जाए। सचिन का यार जब आ जाएगा तो मैं देखता हूँ, सचिन निकाल लेगा तो प्राइवेट चैट में बता दे ताकि मैं उसको ले लूँ। अरमान साहब हमारे साथ है, मुझे लग रहा है इनको मैंने लिया हुआ पहले। अरमान भाई, हेलो अरमान भाई, पहले बात हुई है? नहीं सर, कभी बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, वेलकम जी सर, हुक्म। मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, सुना बहुत बार हूँ यासिर नदीम साहब के मतलब चैट में। ठीक, ठीक हो गया। मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी, वेलकम वेलकम मेरे प्यारे भाई। जी, मेरा कुछ सवाल बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए मैं आपसे मतलब कई दिन से मैं ढूंढ रहा था कि लाइव कौन आ रहा है, आमिर साहब कब आएंगे या यासिर साहब कब आएंगे। बहुत जी जी, बहुत दिन से ही नहीं रहा था, चलें अब आप क्योंकि कर लें मैं बिस्मिल्लाह। क्यों कंफ्यूज हो गया जी मेरा भाई, क्या हो गया? कंफ्यूज कर दिया मुझे, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। ठीक है, किसने कर दिया? तो यहाँ यहाँ एक अहमदीज है। कौन है? तो अहमदीज 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 अहमदी? हाँ, अहमदी। अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा कुछ अच्छा, ठीक है। कादियानी, जो कादियानी होते हैं। कादियानी, हाँ कादियानी कादियानी। ठीक है जी, क्या कंफ्यूज तो किया उसने? मेरे पास में ही रहता है वो ऐसा हम्म, कंफ्यूज कर दिया है कि उसने मुझे बोला है कि मतलब जो तुम मान रहे हो कि इमाम मेहदी अलैहि सलाम नहीं आए हैं, वो तो आ चुके हैं। वही है, मुझे आ चुके हैं? हाँ, वो आ चुके हैं। तो अच्छा, मैंने बोला कि हाँ, कौन है यही वो? सब हाँ सवाल करने लगे हैं बहुत। हाँ हाँ। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, आ गए हैं तो रेफरेंस बताओ कैसे आ गए हैं। हम्म, तो वो कह रहे हैं कि मतलब
वो आ गए, आकर के चले भी गए। हम लोग क्या इमाम मेहदी हम्म। अलैहिस्सलाम आ भी गए और हम लोगों को पता भी नहीं लगा। उसे उसे आगे से कहना था, उठाया क्यों नहीं मुझे? मैं सो रहा था तो उठा देते। आगे चले भी गए हैं, इतनी जल्दी में थे, आए और चले भी गए। वाह भाई वाह। जी। हाँ, अरमान भाई आगे फिर क्या तो कहता है? फिर और ये कहते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम तुम जो मानते हो ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, हम्म। मैं तुम्हें कुरान से साबित कर सकता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए हैं। अच्छा। नाउजुबिल्लाह। वो अलग अलग बात बोलते हैं। तो मैं ठीक बोला है। कि भाई मैं तो, मेरा तो यकीन है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, हम्म। उसका नुज़ूल होगा। हम्म। तो वो कह रहे कि नहीं, वो तो मर गए, मैं कुरान से साबित कर देता हूँ। अच्छा। हम लोग कि ठीक है, मुझे साबित करके दिखाओ। और उसने बोला कि हम्म। तुम साबित करके दिखाओ कि ईसा अलैहिस्सलाम हाँ, जिंदा है। वाह वाह वाह। तो उसने मैं, कहा मैं साबित कर सकता हूँ, जब आपने कहा साबित करके दिखाओ तो वो कहता तुम साबित करके दिखाओ जिंदा है। वाह भाई वाह, सही खेल गया। हाँ, अच्छा आगे। उल्टा मेरे से कह दिया। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, मैं भी ढूंढता हूँ, तुम भी ढूंढ लो। हाँ। क्या तो ढूंढना है, गलती खबर? से वो हम्म। पाकिस्तान का वो एक इंजीनियर साहब है, हम्म। इंजीनियर साहब जो मतलब मौलवी हैं, इंजीनियरिंग मतलब ऐसे ही हैं हम्म। कुछ मौलवी। हम्म। तो हम्म। उसका वीडियो मैंने देखा। हम्म। तो वो बोल रहे थे, उसने मुझे रेफरेंस दिया सूरह निसा आयत हम्म। नंबर 58 से लेकर 61 तक। हम्म। मैंने उसे दिखाया। उसमें लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी ओर उठा लिया। वो तो 158 है। मैंने उससे पूछा है। 158, 159। हाँ, 158 में ऐसे ही। अच्छा जी जी। फिर? तो मैंने उसे दिखाया कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह ने अपनी ओर उठा लिया। कह रहा है कि अपनी हम्म। ओर उठा लिया मतलब क्या है? जिंदा उठा लिया कहाँ है? हम्म। अरे यार, जिंदा उठा लिया का मतलब क्या है? आगे तो रेफरेंस दिखा रहा है कि मतलब जब वो ईसाई लोग मार रहे थे वहाँ अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उसे मार नहीं पाया, उसके बाद आया है कि वो उठा लिया। तो हम्म। मतलब उठा लिया तो जिंदा ही उठाया होगा ना? हम्म। कह रहा है नहीं, हम्म। आमतौर पर आदमी मर जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि अल्लाह ने हम्म। उठा लिया। हमने कि हम्म। तुम बोलते हो, हम तो ऐसे बोलते ही नहीं है। हम्म। कह रहे कि नहीं भाई, यही यही बात है। मुझे ऐसा 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 सवाल करते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि अच्छा हम्म। चलो ठीक है भाई, सब कुछ तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम जो कह रहे हो सब कुछ सही है। एक बात तो है ना कुरान में कि मतलब जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे उसके कुछ दिन बाद तो इसका मतलब दज्जाल का ये जहूर होगा, नुजुल हम्म। होगा। तो दज्जाल का क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारे में? तो कह रहा है, हम्म। दज्जाल का मतलब अभी जो है जैसे आ, ट्रेन को ले लो, वो भी एक दज्जाल है। अच्छा, ये वो बोला? हमने कहा, हाँ वो बोल रहे हैं कि ट्रेन को ले लो। हम्म। हम बोले कि ट्रेन को कैसे ले ले भाई? हम्म। दज्जाल में तो कहा गया है कि एक आंख वाला होगा। तो कह रहा है कि ट्रेन हम्म। का एक आंख नहीं होता है। हम लोग कि वो हम्म। आंख है? कह रहा है कि हम्म। हाँ। वो बोले आपका ये दोस्त तो ट्रेन हमने में इजाद बैठता है? किया है। एक मिनट, एक मिनट, वो आपका दोस्त ट्रेन में बैठता है? हाँ हाँ, बैठता है। हाँ, उसको को तो जाल पे बैठता है समेत फैमिली। ठीक है, अच्छा अब आगे। फिर मैंने मैं उससे आपकी सारी बात पूछा। सुन के फिर आपको कुछ बातें बताऊंगा। जी आप बता दें, अपनी स्टोरी बता दें। जी, फिर मैंने उससे पूछा कि चलो दज्जाल, ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि मतलब दज्जाल मतलब एक पैर यहाँ पे रखेंगे मशरिक पे, तो एक मगरिब पे रखेगा, इसका हाँ। क्या कॉन्सेप्ट है? तो वो हम्म। मुझे बोले थे उसको एरोप्लेन को ले लो, वो भी तो अच्छा। एक मतलब यहाँ पे उड़ता है, वहां पे जाके बैठ जाता है। अच्छा। हम लोग कि ये सब तो हमने इजाद किया ना भाई, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये तो हमने इजाद किया, ये दज्जाल कैसे हो गया? हम्म। कह रहा यही दज्जाल है। अब मैंने ज्यादा सवाल करने लगा तो उसने तुरंत मौलवी को फोन लगा दिया। ओए। उन लोगों का मौलवी इतना एक्टिव है कि रात के 2 बजे फोन उठा लेते हैं। ओए होए होए होए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2 बजे रात में उसका मौलवी कैसे एक्टिव रहता है। हम्म। अब मुझे क्योंकि दिन में उसका सोता है ना, मौलवी दिन में सोता है इसलिए रात में एक्टिव होता है। अच्छा खैर आगे जी। पता नहीं आमिर भाई, ऐसा उसका मौलवी फिर मुझे समझाने लगा, इतना कन्फ्यूज करने लगा वो सवाल करके। फिर मैंने उससे पूछा, फिर वो मुझे बोला कि ठीक है अपने मौलवी से बात करवा दो। मैं बोला कि हम्म। भाई देखो, मैं मौलवी से बातचीत नहीं करता हूँ। मैं जाता हम्म। हूँ मस्जिद में, बस नमाज पढ़ के आ जाता हूँ। मैं मौलवी हम्म। से उतना बातचीत होता नहीं हम लोगों का। हम्म। तो कह रहा है तुम लोग अच्छा। तो मौलवी की ही बात सुनते हो, ये सब फिर बात करने लगा बहुत। तो ये जो लड़का है, ये लड़का मुझे कह रहा है कि तुम अपने मौलवी से मुझे किसी तरह बात कराओ, तुम्हारे मौलवी को मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा जबरदस्त। चलो ठीक है, जवाब अच्छा दोगे उसे तो कहें, मैं ढूंढता हूँ। अच्छा उसे कहें वो लंबी दाढ़ी वाला मौलवी चाहिए, छोटी दाढ़ी वाला, या क्लीन शेव? कोई भी चलेगा। वो कह रहा है कि क्योंकि बस वो जो ले आओ कोई हमारे भी। लिए। ठीक है। तो आप अच्छा। इसका कोई जबर, समाधान दे दीजिए हमें। जबरदस्त हो गया। आप ऐसे करें, आपने जिस ये लिंक जिस तरह आपको मिला, आप आए हैं ना? आप आए हैं ना? जैसे ये लिंक आपके पास है, ओपन करें जरा। जी जी जी। हाँ। आपने ये लिंक ना, आपका आपके जारी बात है, दोस्त है तो व्हाट्सएप भी होगा राइट? जी जी। तो आपने आपने
या तो आसान कर देता हूँ क्योंकि बकरा भाग ना जाए कहीं। ये देखे जरा, ईमेल ये दें, ठीक है, ये ईमेल है, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लिया? बिल्कुल ले लेते हैं। ठीक है, ले लो सॉरी, हाँ ले लो। हो गया? हाँ जी हो गया। ठीक है, इस पे आपने मुझे मेल भेज देनी है, ठीक है, ठीक और आपने अपना नंबर भेज देना है व्हाट्सएप का, ठीक और आपने कहना ठीक है कादियानी दोस्त है जिससे बात की, आपसे बात की, तो ये मेरा नंबर है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। मैं आपको ठीक आपके व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा, आपने ठीक उसके साथ मेरी व्हाट्सएप पे बात करा देनी है, उसके साथ हम टाइम तय करके लाइव आ जाएंगे। ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, उसकी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। अब ये हो गई हमारी डील, उसके साथ बात की। अब मैं आपको एक दो स्टार्टिंग पॉइंट देता हूं, क्योंकि आपकी डायरेक्ट जी बात होगी, आपने उसके साथ बात, हो सकता है ये आपकी बातें सुन के वो मुझसे बात करने से इनकार कर दे, मुझे नहीं पता, मगर जी। हो सकता है कर दे। मगर आपने, मैं नहीं बातें नहीं, आपको एक दो, हिम्मत बहुत है, हिम्मत बहुत है। चलो सही है, ठीक है, सही है। बहुत गरियाता रहता है, मतलब जैसे हम लोगों का मौलवी वगैरह होता नहीं, जो पाकिस्तान का एक मौलवी है जो लाइव आते हैं, उसको हम्म, हमेशा गरियाता रहता है वो, अच्छा, जबरदस्त, हमेशा चलो गाली गुड देता हो, रहता है। अच्छा अच्छा, हम ठीक लोग है। ये क्या हो गया भाई, कह रहा है कि ये देखो बात कैसे कैसे करते हैं हमारे हम्म वो कादियानी, सारे मुसलमान, सारे कादियानी मारे जा रहे हैं, मुसलमान मुसलमान हम्म। मार रहे हैं कादियानी को। हम लोग ये काहे चलो मार वो रहे मैं हैं। वो बताएंगे वो बाद में, पहले तो उसूल पे बात करेंगे ना। मार रहे हैं तो मारे, तो मुसलमान भी रहा है, अब क्या करें उसका, बात ही कर सकते हैं जी ना, जी हम तो रोक जी सकते हैं। जी अच्छा सुने, अब एक बात सुनिएगा, सबसे पहले जी। ये मेरा पॉइंट लिख लें, अगर आप लिख सकते हैं ना, पास हो सकता है याद ना रहे आपको, तो अरे लिख लें। रिकॉर्ड हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर हाँ लेंगे। रिकॉर्ड हो जाएगी। सबसे पहले जी जब कोई कादियानी आपको कहे, जब भी जी कोई कादियानी जो कि अपने आप को अहमदी कहता है, वो ये कहे कि इमाम महदी आ चुके हैं, जिनका हदीसों के अंदर जी जिक्र है, इमाम महदी तो आ चुके हैं, ठीक है, तो आपने जी कहना है कि वो इमाम महदी कौन है। उसका जवाब होगा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है, जी 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 ऐसे ही है। आपने अगली जी बात जी करनी है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद अपनी किताब रूहानी खजाइन की जिल्दों के अंदर लिख चुके हैं कि इमाम महदी के बारे में जितनी हदीसें हैं वो सारी की सारी मखदूश और ज़ईफ हैं, वो काबिल एतबार ही नहीं है। जी तो फिर वो शख्स जो इमाम महदी की हदीसों को ऑथेंटिक मानता ही नहीं है, वो बंदा इमाम जी महदी का क्लेम कैसे कर रहा है? पॉइंट नंबर जी वन, ठीक हो गया? जी अच्छा, जी ये हो गई साइड पे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने रखना है कि जो अहदीस इमाम महदी के हवाले से आई हैं वो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से पेश करती हैं कि अल्लाह के रसूल की आल से होंगे, ऐसे ही है। जी अल्लाह के रसूल की आल का मुराद ये है कि वो फातमी होंगे और हुसैनी होंगे, जी फातमी बिल्कुल। और हुसैनी, यानी फातिमा जी की नस्ल से रजी अल्लाह अन्हा और हजरत हुसैन की नस्ल से, ठीक हो गया? जी जी। अच्छा, ये साबित कर दें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आले रसूल में से था, तभी नहीं तो इमाम आमिर महदी भाई। में से था। सुने जरा, आले जी जी रसूल में से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खानदान था, ये साबित कर दे, ठीक है जी। जी पॉइंट नंबर 2, अब आया तीसरी चीज के ऊपर। इमाम महदी जब आएंगे, तो आप कह रहे हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम, इनसे पूछें जी ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी दो अलग करैक्टर हैं या एक हैं? ये आपको पता है, कहेंगे एक हैं, ये दो नहीं जी मानते। जी जी ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही इमाम महदी होंगे, ये कहते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल यही कहते हैं। ठीक है। तो जब ये कहते हैं तो ये क्या फर्क है कि इमाम महदी की तो पैदाइश का जिक्र मिल रहा है आपको और ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल का जिक्र मिल रहा है, जी ईसा बिन मरियम का जिक्र मिल रहा है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का जिक्र मिल रहा है इमाम महदी के हवाले से तो ये दो जी शख्सियात एक कैसे हो गई? नंबर 3, जी ठीक है, ये सारे सवाल है जो इनसे पूछने के हैं, इनके जवाब ये दे दे आके, मैं मान जाऊंगा। 3 हो गई। अब आ जाए ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। ये कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 52 से 54 साल तक ये अकीदा रखता रहा है और उसकी किताब है बराहीन अहमदिया, जिसमें वो जिक्र करता रहा है कि मेरा यही अकीदा है जो मुसलमानों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, जिस्मानी जी तौर पर आसमान पर जिंदा है, खुद ही अकीदा मानता रहा है। तो ये कहना जी चाहते हैं कि उसको पता ही नहीं चला, वो बेवकूफ था, उसको पता ही नहीं चला कि जी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है।
एकदम कल्टी मार गया कि ईसा अलैहिस्सलाम जी जिंदा नहीं। नंबर एक। नंबर दो, अगर वो फौत हो गए हैं तो दूसरी बात यह है कि किसी बंदे की फौतगी के लिए जिसका क्लेम